स्वामी जी, जी। कार्य कारण संबंध ही समवाय संबंध है। कार्य कारण संबंध नहीं, कार्य कारण में रहते हैं ऐसा जी जरूरी स्वामी जी, नहीं। मतलब कार्य समवाय संबंध क्या है? नित्य संबंध समवाय। समवाय किसको कहते हैं? नित्य संबंध। नित्य संबंध समवाय। बाकी संबंध नष्ट हो जाते हैं, समवाय नष्ट नहीं होता है। ये कौन कहते हैं नहीं, ऐसे? जो समवाय को मानते हैं उनका कहना है। सिद्धांत तो ऐसे नहीं कहेगा। जो न्याय वैशेषिक वाले हैं वो एक समवाय मानते हैं। तो क्या अर्थ हुआ समवाय का? नित्य संबंध समवाय। जो नित्य संबंध है वही समवाय है। समवाय। संसार में बहुत सारे संबंध हैं। संयोग संबंध हैं, विषय विषय भाव संबंध हैं, और भी बहुत सारे संबंध मानते हैं। परंपरा संबंध। स्वामी जी, अविनाभाव संबंध ये क्या है? और व्याप्ति। अविनाभाव संबंध का अर्थ क्या है? व्याप्ति। व्याप्ति। तो बहुत सारे संबंध है, बाकी ये सभी संबंध क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। लेकिन एक संबंध ऐसा है जो नित्य है, वो क्या है? समवाय। लेकिन वेदांत की तरफ से स्वामी जी इसको मानते हैं क्या? नहीं, वेदांत में नित्य तो ब्रह्म ही है, तो कोई संबंध को नित्य मानेंगे ऐसे? जी नहीं, तो न्याय और वैशेषिक वाले नहीं इसको नित्य मानते हैं। जी। तो नित्य संबंध समवाय। जब समवाय वो मानते हैं तो उसका लक्षण भी तो बताएंगे ना। क्या लक्षण है? नित्य संबंध। बाकी जो संबंध होते हैं वो अनित्य होते हैं। तो बाकी संबंध से इसको भिन्नता दिखाने के लिए क्या कह दिए लक्षण में? क्या कहे? देखो, पूरा लक्षण हुआ नित्य संबंध समवाय। जो संबंध नित्य है वह समवाय है। बाकी संबंध में ना जाए, बाकी संबंध को ना ग्रहण कर पाए हम, इसलिए उस लक्षण में क्या जोड़ दिए? नित्य। नित्य जोड़ दिए। संबंध, सिर्फ संबंध समवाय इतना कहेंगे तो क्या होगा? क्या अर्थ नित्य संबंध है? नहीं, प्रश्न क्या है? संबंधो समवाय इतना ही कहेंगे। जो संबंध है वही। नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। ऐसे नहीं कह करके सरल ये होगा कि संयोग को भी समवाय कह लो, क्योंकि संयोग भी तो संबंध है। ये आपत्ति आ जाएगी। संयोग तो प्रत्यक्ष है स्वामी जी। नहीं, संयोग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं चल रहा है। देखो, समवाय का एक अर्थ बता दिए, लक्षण बता दिए। तो क्या लक्षण बोल दिए? सम नित्य संबंध समवाय, ऐसे कहे तो संशय ये हुआ, बोले नित्य क्यों जोड़ रहे हैं? सिर्फ इतना कह दो, संबंध समवाय। समवाय। इतने में क्या आपत्ति है? क्या दोष है? ये वेदांति बोल रहे हैं। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या बता रहे हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है, जैसे कि उदाहरण दें तो क्या है? उदाहरण दे सकते हैं ऐसे। ये कह दिए, जो मनुष्य, ऐसे कह देंगे। मनुष्य बोलेंगे तो
किसको ग्रहण होगा? मनुष्य को, जिसके पास मनुष्यत्व है, सकल मनुष्य, मनुष्य यानी सभी में, सकल मनुष्य, अथवा इसको दूसरे और भी प्राणी बोलेंगे, प्राणी कहेंगे तो संपूर्ण जगत की प्राण है जिसके पास। हाँ, जिसके पास प्राण है, जैसे कि प्राणी बोलने से मनुष्य को लेंगे कि पशु पक्षी को भी ले सकते हैं, वृक्ष को भी ले सकते हैं, सभी को। मनुष्य को हाँ, लेकिन बोलने कि नहीं मनुष्य प्राणी, ऐसे कहेंगे तो केवल मनुष्य जाति को ही समझते हाँ, मनुष्य को ले आ जाएगा। इसी प्रकार संबंध कह देंगे तो बहुत सारे संबंध हैं, सभी आ जाएंगे, लेकिन विशेषता बतानी है, नित्य संबंध कहेंगे तो समवाय संबंध को समझेंगे। समवाय संबंध ही आएगा। तो देखो वही है नित्य संबंध, समवाय। और आप जो पूछ रहे थे कि कार्य कारण संबंध को समवाय कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं, जहाँ कार्य कारण होता है वहां समवाय संबंध तो होता ही है, जहाँ कार्य कारण नहीं है ऐसा भी कुछ स्थल है जहाँ पर समवाय संबंध होता है। इसलिए समवाय का अर्थ क्या करना है? नित्य संबंध, समवाय, समवाय। और ये कहाँ कहाँ रहते हैं ये दिखा दिए थे, कार्य और कारण में। जी, गुण गुणी वही द्रव्य गुण में, जाति और व्यक्ति में, और द्रव्य और क्रिया, ये सभी में क्या संबंध है? समवाय संबंध। इसको स्पष्टीकरण तो किए थे कि जैसे कोई आपके वस्त्र में रूप है, तो रूप वहां संयोग होकर के होता है? नहीं होता, दो द्रव्य का ही संयोग होता है, एक गुण है और एक द्रव्य है, तो दोनों में संयोग नहीं हो सकता, इसलिए समवाय मानते हैं वो लोग। ये विचार तो हो गया था। आगे, न तो ब्रह्मणि तद अस्ति, ब्रह्म में कोई समवाय संबंध आदि ऐसा है? नहीं है, नहीं, क्योंकि ये मानते ही नहीं। सकारण जगत अधिष्ठान कारणत्व उपचारात, और जगत का कारण यदि भी माना जाता है ब्रह्म में तो उपचार मात्र है, गौण प्रयोग मात्र है। सकारण जगत अधिष्ठान, ऐसे तो ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है, लेकिन कारण के साथ अधिष्ठान है जब भी कहा भी जाता है तो वह क्या है? उपचार मात्र है, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म किसी का कारण बनता है? नहीं, न तस्य कार्य करणम च विद्यते, श्वेत श्वेताश्वर उपनिषद में आता है कि कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है, उसका भी कोई कारण नहीं है, ना वो किसी का कारण है शुद्ध में। हाँ, लोक में व्यवहार दिख रहा है, जगत कारण सिद्ध करते हैं तो उपचार मात्र है, व्यवहारिक। क्वचित श्रूयमाणम अपि ब्रह्मणः कारणत्वम, लेकिन कहीं कहीं सुना गया है जन्माद्यस्य यतः, यहाँ पर विचार करते हैं ब्रह्म क्या है? कारण है, क्योंकि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हो रही है। यदि भी कहीं सुना गया है तो वो क्या है? अन्य कारण। हाँ, उपचार है, और भी बता रहे हैं देखिए, क्वचित श्रूयमाणम अपि ब्रह्मणः कारणत्वम अन्य कारण व्युदासाय, जगत का अन्य कोई कारण नहीं है, इसी बात को बताने के लिए जगत कारण रूप से किसको माना जाता है? ब्रह्म को। यदि ब्रह्म कारण नहीं है तो दूसरा कोई कारण नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, प्रकृति कारण कारण हो जाएगी, जिसको प्रधान सांख्य वाले कहते हैं, न्याय वैशेषिक वाले परमाणु को कारण मान लेते हैं, और सभी हैं अलग अलग अपने कारण मान लेंगे, तो उनको निराकरण करने के लिए कहा जाता है एक ही ब्रह्म है तो कारण वे वही है। वास्तव में दूसरा कोई कार्य है ही नहीं तो कारण है ब्रह्म।
नहीं है। कार्य को निरूपित होकर के कारण होता है। घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपाल निष्ठ कारणता, ऐसे न्याय वाले कहते हैं। कपाल में कारणता है, मिट्टी में कारणता है घट के प्रति। घट हो तब मिट्टी क्या है, कारण है। यदि कोई कार्य है ही नहीं तो कारण होगा, नहीं। होगा। तो पारमार्थिक में कोई कारणता उसमें नहीं है। कारणत्वम अन्य कारण विदासाय, ये बता दिए। और दूसरा भी कारण बता रहे हैं, देखिए। संसार में कितने ही पदार्थ हैं, कौन है एक? एक ही परमात्मा ही है, उनसे अतिरिक्त द्वितीय वस्तु कुछ नहीं है। ये क्या है, ये कौन सी अवस्था है? पारमार्थिक अवस्था है। पारमार्थिक की क्या स्थिति है कि एक सद सद अद्वितीय, एकमेव अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, एक ही अद्वितीय परमात्मा ही है। ये पारमार्थिक अवस्था है। परंतु आप जब अभी संसार में जी रहे हैं तो आपको उस पारमार्थिकता के अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा है। कि एक ब्रह्म का भान नहीं होकर के पूरा संसार दिख रहा है, जो कि बना हुआ है, कार्य है। तो बोले ये संसार बना कहाँ से है, इसको फिर ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वहां पर निरूपण करते हैं कि ये सारा जो संसार दिख भी रहा है तो इसका कारण कौन है? ब्रह्म है। इसीलिए उसमें कारणत्व का कथन करते हैं। इसको आगे बता रहे हैं, देखिए। प्रत्यदाढ़, हाँ, कारणत्वम अन्य कारण विदासाय, अन्य के कारण को निराश करने के लिए। और दूसरा प्रयोजन क्या है? एकत्व प्रत्ययदार्ढ्याय, क्योंकि यदि ब्रह्म ही जगत का कारण बनेगा तो तब एक ही ब्रह्म सिद्ध हो सकता है। यदि ब्रह्म जगत का कारण नहीं बनेगा, दूसरा कोई कारण बनेगा तो एक ब्रह्म सिद्ध होगा? नहीं होगा, क्योंकि दूसरे वस्तु भी रह गया। इसलिए ब्रह्म को ही कारण माना जाता है, क्योंकि एक ही ब्रह्म सिद्ध हो, इसलिए। तो बोले ये आपकी कल्पना है कि ऐसे शास्त्र में आता है? बोले शास्त्र में भी आता है ऐसे। एक ही प्रत्येक ज्ञान के लिए, एक विज्ञान न सर्व विज्ञान की सिद्धि। कस्मिन्नु भगवो खलु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये मुंडक में आता है। और छांदोग्य में क्या आता है कि श्वेतकेतु, तुम उसको जानते हो जिसके एक ज्ञान से सर्व विज्ञान होता है? ऐसे पिताजी ने प्रश्न किया। प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात सह, ये ब्रह्म सूत्र में इसको विचार करते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा की है कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, और दृष्टांत दिए हैं दोनों ही जगह पे कि जैसे यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, यथा उर्ण नाभि लूत कीटा मकड़े, जगत की सृष्टि करता है और ग्रहण भी कर लेता है। इसी प्रकार के दृष्टांत और प्रतिज्ञा दोनों है। प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात, यदि आप एक विज्ञान, एक ब्रह्म को कारण नहीं मानोगे तो ये प्रतिज्ञा और ये दृष्टांत का अनुपरोधात यानी उपरोध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, अर्थात असंगत बैठेगा। इसलिए क्या मानना पड़ता है? प्रतिज्ञा और दृष्टांत को लेकर के एक ही ब्रह्म ही जगत का कारण है। इसी बात को दिखाने के लिए जगत में कारणत्व सिद्ध कर देते हैं कि एक ही ब्रह्म है और वही कारण बनेगा, तभी एक सिद्ध होगा। ऐसा उपचार करते हैं कारणत्व का। वास्तव में तो है ही नहीं, तो कारण भी नहीं है। देखिए, कार्य कारण भाव प्रतिपादन, एकत्व प्रत्ययदार्ढ्याय च, और कार्य कारण भाव प्रतिपादनाय। आप पुस्तक देख रहे हैं तो वहां रेफ छूट गया है, कार्य कारण भाव प्रतिपादनाय, कार्य कारण भाव के प्रतिपादन करने के लिए बताते हैं। क्योंकि बिना कार्य कारण भाव नहीं बताएंगे, एक ही ब्रह्म उपदेश दे देंगे तो मान लेंगे? नहीं मानेंगे।
इतना संसार विरोध पक्ष है तो कैसे मानेगा कोई। इसलिए कार्य कारण भाव। तो क्या बोलते हैं इसके लिए, निर्विशेषम पर नहीं, दूसरा क्या मंत्र आता है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ब्रह्मणि, ब्रह्म में अद्वैत के बोधन करने के, एकत्व बोधन करने के लिए पहले अध्यारोप करते हैं, कार्य कारण, अध्यारोप यानी कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं, और बाद में क्या कर देते हैं, इनका अपवाद कर देते हैं, इसको निराकरण कर देते हैं। इसलिए माया कारणत्वे तो परमार्थतो अकारणत्वम ब्रह्मणः पर्यवस्यति। तो आप तो विरुद्ध बात कह रहे हैं, कारण भी है और कारण नहीं है। तो बोला देखो, माया को लेकर के कारण बन जाए और परमार्थत्व वो किसी के कारण ना रहे तो भी कोई आपत्ति, कोई हानि नहीं है, कोई दोष नहीं। माया कारणत्वे तो परमार्थ तो अकारणत्वम, माया को कारण, माया को लेकर के कारण मान भी लेंगे तो पारमार्थिक में वो किसी का कारण नहीं बनेगा। इति पश्यति तदुक्तम, इसी बात को कहे हैं। देखो आप लोगों के लिए नया ग्रंथ मिल गया फिर पढ़ने के लिए। ये कौन सा ग्रंथ है, श्रुति सार समुद्धरणम। फिर इसको कभी चलाएंगे। ये तोटकाचार्य जी, भगवान भाष्यकार के 4 शिष्य थे प्रमुख, उनमें से तोटक आचार्य जो गुरु सेवा करते थे, अध्ययन करने में वो निपुण नहीं थे, परंतु उनके बहुत गुरु भक्ति थी। तो भगवान भाष्यकार जी के आशीर्वाद से वो तोटक छंद में उनकी स्तुति करने लगे। आप लोग शायद पढ़े थे ना एक दिन, क्या विदिता किल उस दिन तो था शायद, हाँ शंकर भगवान भाष्यकार जयंती के दिन। तो उन्हीं के द्वारा ये उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ है ये श्रुति, हाँ श्रुति सार समुद्धरणम। उसका ये 28वां श्लोक है ये तदुक्तम। कभी इसको चलाएंगे, थोड़ा लग तो रहा था कट, मतलब न्याय वाला शब्द होगा, लेकिन देखते हैं। तदुक्तम, इसी बात को वहां पे कहे हैं, इहर जो घटादि सावयवम समुपेति युजामितरेतरतः इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि स्वयमुह्यमिदं न परित्यज्यता। ये तोटक छंद में ये पूरा लिखे हैं। तदुक्तम यह रज्जु घटादि सावयवम समुपेति युजा मितरेतरतः। इतरतः यानी परस्पर में, युजाम यानी योग होता है। ये जो विषय अभी कह रहे हैं ना, ये किसको लेकर करके संबंध लेना, ऊपर के पंक्ति को लेकर के कह रहे हैं। कौन सा पंक्ति, ये जो बताए थे ना कि निरवयव आत्मा का कोई भी उपाधि के साथ संबंध नहीं हो सकता है। निरस्ता खिलोपाधिराकाश कल्पः। तो प्रवर्तक कैसे होगा, ये भी पूछे थे, नहीं वो वर्तमान रह करके प्रवर्तक होगा, और उपाधि के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश कल्पः, आकाश का जैसा संबंध नहीं होता है, ऐसे वो कहे थे। उसके बाद बीच में कुछ शब्द ऐसे आ गए जिनको व्याख्या करते करते यहाँ तक आ गए हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं कि कहीं पर भी जब भी संयोग होता है, योग होता है, तो 2 सावयव वस्तु में संयोग होता है, निरवयव वस्तु में संयोग नहीं होता है। उसमें ये दृष्टांत दे रहे हैं, यह रज्जु घटादि सावयवम युजाम समुपेति इतरेतरतः। जैसे रज्जु घटपट आदि ये सभी सावयव वस्तु हैं, इसमें युजाम यानी योग को प्राप्त होते हैं। कब, इतरेतरतः, परस्पर में योग होता है। रज्जु घट आदि में संयोग होता है, रस्सी में घड़ा को बांध करके लटका सकते हैं, ले सकते हैं, अथवा अपने कार्य कारण के प्रति संयोग हो जाता है, किसी प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। इति दृष्ट मतो अन्य
अन्यत अदृष्टमपि। तो ऐसा ही देखा गया है कि कहीं पर भी कभी भी यदि संयोग आदि हुआ है तो सावयव वस्तु में ही हुआ है, अन्यत कहीं पर भी निरवय वस्तु में कहीं पर संयोग अदृष्टम अपि, ऐसे कहां पर संयोग नहीं देखा गया है निरवय वस्तु में। ये तो तुमको स्वयं ही समझ लेना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। स्वयं उइह इदम न परित्यजता, तुम नहीं भूलने वाले मेधावी। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं आप तो मेधावी हो, सभी बातें ध्यान रखते हो, तो आपको तो ये भूलना नहीं चाहिए। अपरित्यजता जिनका स्वभाव परित्याग करने वाला नहीं है, भूलने वाला नहीं है, आपके द्वारा तो ये स्वयं ही कल्पना कर लेना चाहिए कि कभी भी संयोग होता है तो सावयव वस्तु में होता है, रज्जु घट आदि में होता है, कोई निरवय वस्तु में कहीं पर भी ऐसा संयोग नहीं देखा गया। ऐसे वहां पे ये कहे हैं। इति ननु आगे फिर दूसरा संशय करें कि ये क्या कहा गया था मूल श्लोक में। मूल श्लोक में कहा गया था कि प्रवर्तक है, निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ। जैसे सूर्य प्रवर्तक होता है, ऐसे आत्मा प्रवर्तक है। बोले कि आत्मा में तो कोई विग्रह नहीं है, निरवग्रह है, वो विग्रह रहित है, कोई आकार विकार है ही नहीं। आत्मा का क्या परिमाण है? हाँ, व्यापक परिमाण तो कहते हैं। तो आकार कुछ है उसका? नहीं, तो कोई आकार आदि नहीं है। तो लोक में कहीं पर भी कोई प्रवर्तक होता है तो कुछ तो आकार विकार होता है उसका। आत्मा में तो कोई आकार नहीं। ननु अविग्रह से आत्मनो मनश्चक्षुरादि प्रवर्तकत्वं वागादि व्यापार विना, विना कथम इति आशंक्य, ऐसे आशंका करके कह रहे हैं। बोले कि जो आत्मा है जिसका कोई विग्रह नहीं है, तो मनश्चक्षुरादि प्रवर्तकत्वम, मन आदि चक्षु का प्रवर्तक कैसे होगा? वाग व्यापार आदि के बिना। जैसे कभी आप किसी को प्रवृत्त कराते हैं तो कुछ बोलते हैं ना कि आप जाओ, ये कर लो, अध्ययन करो, स्मरण करो, वाणी के द्वारा नहीं प्रवृत्त कराते हैं, कराते हैं, बोलते हैं। तो आत्मा में कोई वाग व्यापार है? नहीं है, तो कैसे प्रवर्तक होगा? इसी को संशय हो रहा है। तद्रहितस्यापि स्वरूप सत्ता मात्रेण प्रवृत्ति हेतुत्वम, तो इसके ऊपर कह रहे हैं कि नहीं, उसके स्वरूप सत्ता मात्र से ही, उसके उपस्थिति मात्र से ही प्रवृत्त हो जाते हैं। दृष्टांतेन दर्शयति, इसको दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। रवि सूर्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त कर्मानुष्ठानेन स्थाने या अलौकिका या अनुष्ठाने या लौकिका नाम प्रवृत्ति ही। कह रहे हैं कि जैसे सूर्य श्रुति स्मृति और लौकिक कर्म अनुष्ठान के प्रति, अनुष्ठान में जो लोगों की प्रवृत्ति होती है उसके प्रति क्रियाचरणादीनाम व्यापारः तन्निमित्तम, क्रियाकरणादीनाम व्यापारः तस्य निमित्तम यथा। तो कह रहे कि जैसे सूर्य क्या करते हैं, लोक के प्रति निमित्त बनते हैं। लोगों के लौकिक जो लोक हैं, लोक में रहने वाले, उनके कर्म के प्रति, क्या कर्म है? श्रुति स्मृति लौकिक कर्म के प्रति। शास्त्र में कोई कर्म विधान क्या है दिन में? तो रात को करेंगे नहीं, उसके लिए तो सूर्य के लिए अपेक्षा तो करना पड़ेगा। सूर्य के उदय होने पर कार्य में प्रवृत्त होंगे, श्रुति में स्मृति में अथवा लोक के कार्य है, तो वो सभी कार्य सूर्य के होने पर ही करते हैं, तो उसके प्रति सूर्य निमित्त बनते हैं। इसी यथा, ये न प्रकारेण, यथा यानी ये न प्रकारेण तद उपदेश व्यापार रहितो
अपि स्वरूप सत्ता मात्रेण एव कारणम भवति तद्वत्। सारा पंक्ति को एक जगह पे ऐसे चिपका करके लिखे कि पढ़ने में थोड़ा असुविधा हो रही है। तो कह रहे यथा ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से तद उपदेश व्यापार रहितो अपि, आत्मा कभी उपदेश नहीं देती है कि तुम ये करो, इंद्रिया आदि को, मन को कहती है कि लोग बोलते हैं ना मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं ये करूं। यहाँ तो कह रहे हैं कि अंतरात्मा कुछ बोलती ही नहीं है। तो बोले कि आत्मा, उसमें कोई वाणी आदि व्यापार नहीं है। तो वाणी आदि व्यापार नहीं होने से आत्मा किसी इंद्रियों मन को उपदेश नहीं देती। वो जो जो व्यापार भी करते हैं ना, वो अपने मन को लेकर के करते हैं, आत्मा को लेकर के नहीं है। अरे मेरा मन कह रहा है, इसलिए बोलते हैं ना। आगे, स्वरूप सत्ता मात्रेण एव कारणम, स्वरूप सत्ता मात्रा से, उपस्थिति मात्र से ही कारण बन जाता है आत्मा। भवति इति तद्वत् अहम अपि मनश्चक्षुरादि प्रवृत्ति हेतु भवामि इति अर्थः। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं, प्रश्न भगवान का था कस्त्वम शिशो कस्य कुतो शिगंता, ये जो प्रश्न का था उसके उत्तर में कह रहे कि मैं ये मेरे जो मन बुद्धि प्रवृत्ति आदि का प्रवर्तक हूँ। और देखिए ऐसा इसलिए भी बोलना पड़ रहा है कि दूसरा तो ऐसा कुछ वस्तु नहीं है ना कि पकड़ के दिखा देंगे कि देखिए गुरुजी यही है, वो मैं यही हूँ, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो मेरे मन बुद्धि आदि ये जो प्रवृत्त हो रहे हैं, देखो इतने दिन से कोई प्रवृत्ति नहीं थी उनकी वाणी में, मौन थे, कुछ बोलते नहीं थे। लोग चाहे कुछ भी कहें, पिताजी कितने भी बोले, वो मौन होकर के थे। आज सभी प्रवृत्ति करा दी। जब गुरुजी ने उनसे पूछा कस्त्वम शिशो, तो जब इस प्रकार के प्रश्न हुआ तो उनके सारे वाग मन बुद्धि सारे प्रवृत्ति करके गुरुजी के चरणों में वो रख दिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी मन बुद्धि आदि की प्रवृत्ति हो रही है, स्तोत्र स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये इसका जो प्रवर्तक है वो मैं हूँ। प्रवृत्तिर हेतुर भवामी इति अर्थः, मैं ये प्रवृत्ति का हेतु हूँ, कारण हूँ। इसलिए तो शास्त्र भी तो इसी दृष्टि से कहते हैं नेति नेति, इति न इति न इति न। शास्त्र कभी भी विधि मुख से उपदेश नहीं बोलता कि यही ब्रह्म है, ऐसे नहीं कह देता कि ये ब्रह्म है। ये कहता कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो ये नहीं है करे वही है। तो ऐसा निषेध करते करते जो बच जाता है वही परमात्मा स्वरूप सत्ता है, चेतन है। इसी प्रकार ये प्रथम श्लोक का अर्थ हो गया। समय भी अच्छा है अभी तो गुरु जी, जी। प्रश्न था। प्रणाम गुरु जी। ओ, प्रश्न था, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये तो वेदांत सिद्धांत का है ना, इसका हस्तमलक स्रोत जो अलग है, ये क्या है इसका? नहीं इसका या भाष्य या क्या ये? तो उसमें तो मंत्र अलग है, यहाँ न, अलग है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये वेदांत सिद्धांत पर लिखा है ना, और पृष्ठ संख्या कितने लिखा है यहाँ पे, देखो पृष्ठ संख्या 52 लिखा है। तो आप 52 पृष्ठ पढ़ लिए 3 दिन में? नहीं, यानी ये जो पीडीएफ हम डाउनलोड किए हैं ये किसी पुस्तक के अंतर संग्रह किया गया है ना, वेदांत सिद्धांत का, उसके ये अंतर्गत है। उसके अंतर्गत बहुत सारे स्तोत्र होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे वेदांत के नहीं ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। तो उसी ग्रंथ में ये हस्तमलकाचार्य। नहीं, जो ये तो देखिए, ये जो आप अभी अभी हमने अभी हम लोगों ने जो एक मंत्र यहाँ पे पढ़े, ये जी तो हस्तमलक स्तोत्र का मंत्र नहीं है।
है ना, 3 नंबर देख लीजिए, तो ये क्या है? 3 नंबर मंत्र है 3 नंबर में है क्या ये? जी। हाँ, क्योंकि पहला देखो, जो टीकाकार होते हैं ना, जी। जहां पर बड़ी बातें ना हो उसके ऊपर टीका नहीं लिखते हैं, छोटी छोटी बातों पे, इसलिए पहला और दूसरा में वो नहीं लिखे हैं यहाँ 2 मंत्र आ गया, यहाँ 1 2। जी। अच्छा। ठीक है, आगे। ननु मनश्चक्षुरादीनाम, ये क्या पढ़ा था इसको, हम आदि नाम, ठीक है, अनुस्वार इसमें छूट गया है, मैं तो दिया, आप लोग देख लेना। ननु मनश्चक्षुरादीनाम न स्वप्रवृत्तौ अन्यापेक्षा तानि स्वत एव प्रवृत्ति लक्षणानि इति आशंक्य उत्तरम आह। पंक्ति एक साथ जुड़ा है, इसको कैसे ही पढ़े, तो कह रहे हैं कि ननु मनश्चक्षुरादीनाम, मनश्चक्षुरादियों का स्वप्रवृत्तौ, स्वयं के प्रवृत्ति में एचो एवायाव लग गया है, स्वप्रवृत्तौ, अन्य अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा नहीं है, स्वप्रवृत्तौ न अन्य अपेक्षा, अर्थात पूर्व पक्षी कह रहा है कि मन चक्षु आदि को तो अपने प्रवृत्ति के लिए अन्य की तो अपेक्षा नहीं रहती है, वो तो स्वयं स्वतः एव प्रवृत्ति लक्षणानि, तो स्वतः ही प्रवृत्ति लक्षणानि, स्वतः ही प्रवृत्त होते हैं, इति आशंक्य उत्तर माह, उस आशंका को उठा करके उत्तर बता रहे। पहले जो मन चक्षु आदि है वो चैतन्य है क्या? नहीं, नहीं। जड़ वस्तु, तो स्वतः प्रवृत्ति उनकी हो गई, नहीं हो सकती है, इसलिए उसको निराकरण कर रहे हैं। यमग्न्युष्णवन् नित्यबोध स्वरूपम, बोलिए इसको, नहीं है, बोध स्वरूपम मनश्चक्षुरादीन्यबोधात्मकानि, बाद है ना, उसको वो कर देना, बोधात्मकानि, वो कार्य छूट गया है। यमग्नि यमग्न्युष्णवन्नित्यबोधस्वरूपम् मनश्चक्षुरादिन्यबोधात्मकानि प्रवर्तन्त आत्म प्रवर्त, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक दिया, प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कंपमेकम, सनित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा, बोलिए एक बार, ये दूसरा वाला एक पीडीएफ भेजा था ना, जो इसमें सिर्फ मंत्र मंत्र ही है, श्लोक श्लोक ही है। यमग्निष्णवन्नित्यबोध स्वरूपम, संशय यही है कि चक्षुर आदि तो स्वतः ही प्रवृत्त हो जाते हैं, स्वतः प्रवृत्त होते हैं, जैसे कि ऐसे भी आप लोग उपनिषद में सुने होंगे, तो कहानी आती है कि मन अपना कुछ कहता है, और उपनिषद में आता है, छांदोग्य बृहदारण्यक में आता है कि प्राण उपासना में
वाग इंद्रिय कहता है कि मैं अपने कार्य नहीं करूंगा। वो आपस में यही कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। वाग इंद्रिय कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और श्रोत्रेंद्रिय कहता है मैं बड़ा हूँ। सब आपस में ऐसे लड़ाई करते हैं। तो एक बार प्राण क्या करता है, बोलता है ठीक है तुम लोग आपस में विचार करो, मैं जा रहा हूँ। जब प्राण चलने जाता है तो बाकी इंद्रियां आदि अब अपने कार्य कर सकते हैं? नहीं, ये सभी मृत हो जाएंगे। इसको स्कूल में 7वीं कक्षा में एक पाठ भी आया था, पेट को लेकर के दिया था शायद। सब लोग ऐसे विरोध करते थे कि हम सभी कुछ कुछ काम करते हैं लेकिन पेट कुछ कार्य नहीं करता है। ऐसे करके दिया था, ऐसे इंग्लिश में एक लेसन था ये। तो इसी प्रकार आपस में ये मन में संशय हो कि इंद्रियां आदि तो आपस में ऐसे कहते हैं कि स्वयं स्वयं के प्रति हम प्रवृत्त हो जाएंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जड़ हैं, अबोधात्मक हानि, बोध रूप नहीं है। तो बोले यम अग्नि उष्णवत नित्य बोध स्वरूपम आश्रित्य अबोधात्मकानि मनश्चक्षुरादीनि प्रवर्तन्ते स निष्कंपमेकम नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा अहम अस्मि। ये ऐसा अन्वय हो जाएगा। जिस अग्नि उष्णवत नित्य स्वरूपम, जैसे अग्नि सदा ही उष्ण स्वरूप होता है, कभी भी ठंडा नहीं होता अग्नि, इसी प्रकार जो सदा ही नित्य बोध स्वरूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप आत्मा है, उसी को ही आश्रित हो करके मनश्चक्षुरादिनी अबोधात्मकानी, जो मन चक्षुरादि जड़ स्वरूप हैं, अपने अपने विषय में प्रवृत्त होते हैं, स निष्कंपमेकम, वही अविक्रिय निष्कंप क्रिया रहित नित्य उपलब्धि ज्ञान स्वरूप आत्मा में हूं। ये इसका मूल अर्थ हो गया। यम इति आश्रित्य पदेन संबध्यते। यम आया पहला पद। यम यानी जिसको, यम यानी यमराज नहीं, यम यत शब्द का यम यानी जिसको। आश्रित्य, आश्रित्य आया है, प्रवर्तन्ते आश्रित्य, उसके बाद यम आश्रित्य, अर्थात इसको अलग अलग कर देते हैं तो समझने में आसान होता है। इतने बड़े श्लोक को कैसे अलग 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 करेंगे? अलग कर देने से समझने में आसान होता हाँ नहीं, इतने बड़े श्लोक को अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा? कितना समय, नहीं मतलब बहुत समय लगेगा ना। जब ये बोलते समय तो अलग अलग करके ही बोल रहे हैं, इसको सुन लीजिए। लेकिन यम, यम अग्नि उष्णवत नित्य बोध स्वरूपम, जो अग्नि उष्ण के, अग्नि उष्णवत जैसे अग्नि की उष्णता के समान नित्य बोध स्वरूप है, उसको आश्रित करके, यम आश्रित्य, उसको आश्रय करके, इसलिए थोड़ा व्याकरण पढ़ना पड़ता है। परिश्रम करिए तो हो जाएगा, इतनी इच्छा लेकर के परिश्रम करेंगे तो हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो मनश्चक्षुरादिनी अबोधात्मकानी, जो अबोधात्मक जड़ स्वरूप मनश्चक्षुरादि हैं, वह आश्रित्य प्रवर्तन्ते, उस नित्य बोध स्वरूप को आश्रित करके अपने अपने विषय में प्रवृत्त होते हैं, और वही जिसको आश्रय करते हैं वो मैं ही हूँ। सनित्य उपलब्धि ज्ञान स्वरूप आत्मा अहम अस्मि, मैं हूं, ऐसे उन्होंने कहा। ऐसे कौन कह रहे हैं? है। जी, हस्तमलकाचार्य जी कह रहे हैं। मनश्चक्षुरादिनी तावत् प्रवर्तमानानि जड़त्वाद् रथादिवत् चेतन प्रवर्तकम अंतरेण न प्रवर्तितुम अर्हति। कह रहे हैं कि जो मनश्चक्षुरादि हैं, जो प्रवृत्त होते हैं अपने अपने विषय में, परंतु वो तो जड़ होने से रथादिवत, जिससे रथ अपने आप चलने लगते हैं, नहीं। जो टेस्ला की गाड़ी भी आ रही है तो रिमोट में अपने आप चलती नहीं, बिना ड्राइवर के नहीं चलती। वो तो चल जाता है ना बिना ड्राइवर के।
वहां पर भी रिमोट भी चला रिमोट होगा रिमोट होगा। जी, वहां भी तो कोई चेतन एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ना, किसी भी प्रकार से एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, जिसके बिना नहीं चल सकता है, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो मनश्चक्षुरादीनि तावत् प्रवर्तमानानि जड़त्वात् रथादिवत् चेतन प्रवर्तकमंतरेण, बिना कोई चेतन के प्रवृत्ति के बिना उस वो प्रवर्तक नहीं होगा तो वो प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार तथा च यम आश्रित्य प्रवर्तन्ते चेष्टयन्ति चेष्टयन्ते चेष्ट चेष्टते क्या है दिया है, तथा च यम आश्रित्य प्रवर्तन्ते यानी चेष्टयन्ते, चेष्टते, प्रवर्तते यानी चेष्टते, ऐसे के यत प्रकाशी तानि स्व विषय आदाने क्षमाणि भवन्ति, अर्थात जो अपने अपने विषय को ग्रहण करने में क्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, जिसको आश्रित करके इंद्रियां सभी अपने अपने विषय को ग्रहण करने में क्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, वह मैं हूं, ऐसे उन्होंने कहा। अभी एक पद को लेकर के विचार कर रहे हैं, जो करेंगे हम कल, अग्नि उष्णवत को लेकर के। जैसे कि अग्नि और उष्णता अलग अलग है कि एक एक है? एक है। में उष्णता है एक ही है। अग्नि एक उष्णता के बिना तो अग्नि नहीं। आपकी बातों में हर समय विरोध होता है। क्या कह रहे हैं? अग्नि में उष्णता है और एक है, ये तो विरोध है। अग्नि में जब आप कुर्सी में बैठे हैं और मैं कुर्सी हूं, ऐसे होता है? नहीं होता है। तो अग्नि उष्णवत में एक है कि अलग अलग है? अग्नि और उष्णता अग्नि देखेंगे तो एक ही है गुण है उसकी उष्णता उसके गुण है तो दोनों तो नहीं नहीं, आपको प्रश्न जितना है उत्तर उतना होना चाहिए ना, कौन आपको व्याख्या करने के लिए तो नहीं कह रहे। प्रश्न क्या है? एक है कि अलग है? उत्तर क्या होगा? एक ही तो शब्द में होगा। अभी बोलिए, एक है कि अलग अलग है? एक है महाराज जी एक ही है। हाँ, एक ही है, अलग अलग नहीं। यदि आप जैसे व्याख्या करें उस तो अलग अलग हो जाए कि अग्नि में उष्णता है। यदि अलग अलग होते हैं ना, तो अग्नि को अलग रख देते हैं और उष्णता को अलग रख सकते हैं आप? नहीं संभव नहीं। नहीं रख सकते, इसलिए दोनों एक ही है। आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्